हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है नमन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैजिक ब्रेन्स में। हाँ, आप बिल्कुल सही चैनल में ही आया है, तो वीडियो कट मत करना। आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 70% बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे और आपने अपनी बुक्स फेंक दी होगी। पर ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बुक्स अपने जूनियर को दे देनी चाहिए वैसे तो। चलिए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज के वीडियो में मैं आपको एक अपने बचपन की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताऊंगा जो मेरे को आज तक याद है। ठीक है, तो इस वीडियो के स्टार कास्ट है मेरी माँ, मेरे दादाजी, मैं, मेरा दोस्त। उस दोस्त का हम नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम उसको बुलाएंगे चंद्रमुखी। अबे साले। अरे मजाक कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम उसको बुलाएंगे वीरू। और हमारे इस कहानी के प्रमुख विलन हैं मुगेम्बो अंकल। हाँ, हम उन अंकल का भी नाम नहीं ले सकते, उनका असली नाम नहीं है, उनका नाम कुछ और था। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको सब कुछ बता देता हूँ, प्लॉट समझा देता हूँ। हम रहते थे 3rd फ्लोर में। ठीक है, और जो मेरा दोस्त वीरू है वो हमारा नेबर था। ठीक है, और जो मुगेम्बो अंकल थे वो रहते थे ग्राउंड फ्लोर में। अब कहानी शुरू होती है। तो हमारी समर वेकेशन चल रही थी। ठीक है, समर वेकेशन चल रही थी तो मतलब हम कम से मेरे को जहाँ तक याद है 7 से 8 साल के बच्चे थे। तो हम क्या करते थे, सुबह हम ब्रेकफास्ट खा के खेलने चल जाते थे। और पूरा 11 बजे समझो हम ब्रेकफास्ट खा के निकल जाते थे और करीब दिन के 3 बजे तक खेलते ही रहते थे। ठीक है, ग्राउंड में हम बस वापस लंच खाने वापस आते थे घर में और फिर वापस खेलने चले जाते थे। ठीक है, तो उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हम 11 बजे निकल गए थे लगभग और 2:30 बजे तक खेल ही रहते हैं। तो हमारे काफ़ी दोस्तों की मम्मियों ने उनको वापस बुला लिया था कि बहुत देर होगी और उनका लंच भी बन चुका है, तो वापस आ जाओ। तो वो दोस्त चले गए थे। तो मैं और मेरा दोस्त वीरू हम ग्राउंड में बेवकूफ़ों की तरह बैठे हुए हैं। हम सोच रहे कि क्या करें, कि अभी घर जाएंगे तो बोर होंगे घर में जाके, तो इससे अच्छा खेल लेते हैं। पार्क में हम 15-10 मिनट बैठे रहे, फालतू की बातें करते रहे। तो हम दोनों की बत्ती जली, हमने कहा कि चलो यार घर ही चलते, इससे अच्छा टीवी देख लेंगे। ठीक है, तो हम घर चले गए। जैसे ही हम घर जा रहे थे, हम नेबर्स थे, हम एक ही सोसाइटी में रहते थे। ठीक है, तो हम घर की तरफ जा रहे थे। तो वैसे ही मेरा दोस्त वीरू चिल्ला पड़ा अचानक से। उसने कहा, नमन ये देख क्या हुआ। तो मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वो महान आत्मा अपनी मम्मी की स्कूटर की स्टेपनी में से हवा निकाल रहे हैं। और मेरे को चिल्ला के बोलते, नमन ये देख कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो हम भी 6 से 7 साल के बच्चे थे। मैं भी उसके पास गया। मैंने कहा, हाँ यार ये तो बड़ी मतलब वाह यार तेरा दिमाग मान गए। हमको सच में लगा था हमने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी है, कि मतलब ये क्या है यार, कैसी आवाज़ आ रही है। अगर आपने कभी निकाल के देखा होगा आपको बड़ी आपको भी पहले मैं जानते यूनिक लगी होगी वो आवाज़। ठीक है, हम भी 7-8 साल के बच्चे थे तो हमको भी बड़ी यूनिक लगी। हमने कहा हम निकाले जा रहे हैं। हम में इतना दिमाग नहीं था कि हम देख भी नहीं रहे कि स्टेपनी में से हवा कम हो रही है। तो इसी टाइम हमारी कहानी के प्रमुख विलन वहाँ पे पहुँचते हैं। और उन अंकल ने, मोगेम्बो अंकल ने हमारी सोसाइटी में इतनी इज्जत कमा दी थी कि जब भी कोई बच्चा उनको देखता था तो बस हम पागलों की तरह भाग जाते थे, जितना दूर उनसे हो सके भाग जाते थे। क्योंकि हमको पता है उन अंकल ने आके चिल्लाना ही है सिर्फ, तो हम जितना दूर हो सकते थे हम भाग जाते थे उनसे। तो उस दिन भी ऐसे हुआ, हम भाग गए उनको देख के। तो उन अंकल ने हमको देख लिया था कि हम स्टेपनी में से हवा निकाल रहे हैं। अब इसी टाइम बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आता है। इस टाइम में और कुछ नहीं, मेरे दादाजी हमारे घर से नीचे आ रहे थे मेरे को ग्राउंड में बुलाने कि लंच बन के तो आ जाओ, अब घर आ जाओ। तो उस टाइम में क्या हुआ, जो मोगेम्बो अंकल था वो चिल्लाए जा रहा था और मैं और मेरा दोस्त ग्राउंड में जाके फिर बैठ गए थे। हम थोड़े डरे हुए थे, हमको पर आदत भी हो चुकी थी कि अंकल रोज़ ही चिल्लाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उस दिन क्या हुआ, मेरे दादाजी वहाँ पे आए और उस बंदे के पास, मोगेम्बो अंकल के पास गए कि क्या हो गया भाई, चिल्ला क्यों रहा है। तो वो अंकल कुछ नहीं, उसने बस ये बोला कि आपके बेटे का पोता और उसके दोस्त मिलके लोगों के स्कूटर में से हवा निकाल रहे हैं। मोगेम्बो अंकल को ये नहीं पता था कि वो लोगों की स्कूटी नहीं, मेरे दोस्त की मम्मी की स्कूटी थी, एक तरह से उसी की स्कूटी थी। पर हाँ, जो भी कर रहे थे गलत कर रहे थे हम। ठीक है, तो वो चिल्लाए, उसने इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया उस बात का, तो मेरे दादाजी को भी बुरा लगा और उस मोगेम्बो अंकल ने हम पे झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहते हैं कि इन्हीं बच्चों ने मेरी भी स्कूटर से 2-4 दिन पहले ऐसी ही हवा निकाली थी। तो दादाजी को थोड़ा गुस्सा आया, पर वो मेरे को डांटते नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम देख रहे थे, मैं और मेरा दोस्त दूर से देख रहे कि उनके बीच में बात चल रही है। तो असली का डर
हम दोनों गए थे। हमको पता था कि दादाजी मारेंगे, मेरे को ये तो पता था मारेंगे नहीं, पर घर में जाके बताएंगे तो मम्मी औरों को बताएंगे, मेरे दोस्त की मम्मी औरों को बताएंगे तो बस फिर तो काम वहीं पे ख़त्म। बट नहीं, जब दादाजी आए उन्होंने आराम से मेरे को प्यार से बोला चलो नमन खाना बन गया घर चलो। हमें लगा दादाजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब बताएंगे नहीं घर जाके। हम पूरा ठग लाइफ में, हाँ, और भाई ऐसे चलने लग गए अपने घर की तरफ। हम घर पहुँचे, हमारे घर में जैसे ही मैं अपने घर में पहुँचा, मैं टीवी रूम में बैठ के टीवी देखने लग गया। तो मेरी मम्मी किचन में थी, मेरे दादाजी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे नीचे मोगैम्बो अंकल चिल्ला रहा था बच्चों पे। तो मम्मी ने मेरे को बुलाया कि नमन इधर आओ। मेरे को पता चल गया था, दादाजी ने बता दिया, पर मुझे लगा कि मम्मी अभी सुनिए क्या होगा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा हाँ जी मम्मी क्या हुआ। मेरी मम्मी ने कहा कि नीचे क्या हुआ था। मैं जैसे ही कुछ बोलने वाला था, मेरी माँ ने मेरे गाल पे अपना आशीर्वाद जड़ दिया। इतना करारा थप्पड़ मारा मेरे गाल पे, और मेरे को आज तक पता नहीं चला कि मतलब यार हवा निकालने में मतलब इतना ज़ोर से क्यों मारा। ठीक है, मैं 6 से 7 साल का बच्चा, मेरा जैसे वैसे मेरी मम्मी ने मेरे को कभी नहीं मारा। उस दिन पता नहीं मेरे को लगता है ना 15-20 साल का गुस्सा एक साथ ही निकाल दिया। उस दिन के बाद से मैं आज तक सच में अपनी खुद के एक्टिवा चलाने से डरता हूँ। मैं साइकिल में ही जाना पसंद करता हूँ, एक्टिवा में तो मैं अभी तक हाथ भी नहीं लगाता ज़्यादा। तो इस वीडियो का मॉरल भी यही है, अगर आपका दोस्त आपको बड़ी ही एक्साइटेड आवाज़ में बुलाए कि देख नमन, मतलब देख जो भी आपका नाम है, इधर आओ ये देख क्या हो रहा है, तो बिल्कुल मुड़ के मत जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।